फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीओके बॉर्डर पर रहने वाले मुस्लिम पीएम मोदी और इंडियन आर्मी के बारे में क्या बोले? उरी क्या बोले? बताओ क्या बोले? देखें नहीं पता, चलो देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं। रियली गुड क्वेश्चंस। फिलहाल बड़ी मजा पीओके तक पहुंच गए, मतलब पीओके के पास चले गए हैं। यहाँ से बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो केवल 12 किलोमीटर है। मैं कश्मीर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये खूबसूरत वादियां जो है वो देख सकते हैं। इन पहाड़ों के ऊपर ऊपर तक जाइए। इन्होंने भाई साहब ने मुझे बताया कि 100 किलोमीटर तक चले जाओ, 150 किलोमीटर तक चले जाओ, आपको बसावट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। एक और बात, ये वीडियो शुरू होने से पहले कि मैं यहाँ के बाशिंदों से बात करूंगी, लोकल मुद्दे इनके जानूंगी, सब कुछ इनसे मैं खुल करके बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कैमरा इस तरफ लेके आइए आकाश, ये दिखाइए वो वाला जो आपको अगर वो दिख रहा होगा, वो पहाड़ी, वो वाला जो पहाड़ आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपका आर्मी का पूरा जो है वहाँ पे कैंप लगा हुआ है। अच्छा। पूरा वहाँ पे वो जो दूर आपको बादलों के पीछे जो नजर आ रहा है, वहाँ पे शायद पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, लेकिन वो वाली पहाड़ी के बारे में अगर आपको बताऊं तो वहाँ पे जाकर के जो है वो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हमारी हिफाजत करते हैं। किससे हिफाजत करें? पाकिस्तान से रह करके। और हम लोग पाकिस्तान को देख के भाई भाई कर रहे हैं। डिफिकल्टीज को पहचान पा रही हूँ, खुद से सामने देख पा रही हूँ कि इतनी ऊंचे जगह पे वो लोग रह करके हम लोगों को हिफाजत से रखते हैं कि ताकि हम अपने घरों में आराम से हमें क्रिकेट खेलना है जी पाकिस्तान के साथ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे उन सारे आर्मी ऑफिसर्स जो आप सभी को हमसे पूछो, डिफेंस फैमिली से हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, कैसे दुखता है? खतरा होगा सबसे पहले आपकी तरफ होगा। तो सबसे पहले आप क्या बोलना चाहोगे जो हमारे डिफेंस के जो मतलब लोग हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? they are the हाँ, वो रियल हीरोज हैं। क्योंकि इट्स उनकी वजह से है कि जब वो बॉर्डर्स पे रात को रह पाते हैं तो हम सुख की नींद सोते हैं, हम आराम सुकून की नींद सो पाते हैं। अगर वो नहीं होंगे डेफिनेटली बताओ किससे सुकून की नींद सो रहे हैं? हमारा पाकिस्तान सोना जो है वो सोना नहीं रहेगा, दैट विल टर्न इनटू अ पैन। तो हम उनको वी गिव देम अ सैल्यूट। हम अपने इन देश के हीरोज को, देश की सिपाहियों को सलाम करते हैं कि उनकी एफर्ट्स की वजह से जो बॉर्डर्स पे रहे हैं तो हम यहाँ पे सुख की जिंदगी देखा। सुख की जिंदगी वो खुद इतनी ऊंची चोटी पे बैठ करके नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे यहाँ कई लोग नहीं समझते। मैं यही कहना चाहता हूँ फौज के बारे में, तो हम अगर जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि फौज हमारी रात को जागती है, उनकी वजह से हम सोते हैं। सेकंड सोल्जर हम भी हैं उनके साथ, हम भी उनके साथ हेल्प करते हैं, लेकिन 100% वो भी हमारे साथ हर वक्त हेल्प करते हैं। तो आपने फौज के बारे में इतनी अच्छी बात कही, लेकिन एक फौज का एक नैरेटिव जो है वो कश्मीर के अंदर सेट करने का बहुत लोगों की तरफ से प्रयास होता है। वो कहते हैं जी कश्मीर के अंदर फौज जो है आप कश्मीरियों को जीना बेहाल कर रही है, मतलब आप लोगों का जीना एक तरीके से दुश्वार कर रही है। क्या कहेंगे? मैं नहीं, आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे नैरेटिव यहाँ पे ये बनते हैं कि जो यहाँ के जो फौजी हैं वो कश्मीरियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे रिसेंटली मैं कहूँगा मेरे बिल्कुल पास में, मेरी नेबरहुड में एक जगह पे फायर इंसिडेंट हुआ। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स टाइम पे नहीं पहुंचे एंड इट वाज द इंडियन आर्मी जिनके फायर एक्सटिंग्विशर्स टाइम पे आए एंड उन्होंने आग को बुझाया। सिमिलरली आप देखिए हमारे, मैं कहूँगा मेरे इस उड़ी के इलाके में जहाँ पर भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं आग लगती है या और किसी तरह की ट्रेजेडी हो जाती है नेचुरल, मुझे लगता है फौज एक ऐसा है कि जो नंबर 1 पे वहाँ पे आके रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती है। रही बात आपने जो क्वेश्चन वो उनका काम नहीं है। फौज को लेकर लोगों के अंदर एक डर है। अगर आप एक एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है दे हैव टू टेक एन एक्शन ना। आप कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, एंटी नेशनल आप एलिमेंट है, आप एंटी नेशनल कोई काम कर रहे हैं तो फौज उसके बारे में आपको एक्शन तो लेगी। फौज जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दे विल इनिशिएट एन एक्शन अगेंस्ट यू। रही बात मुझे तो नहीं लगता है फौज हमें तंग कर रही है या हमें फौज की वजह से कोई डर है, बल्कि मुझे लगता है कि फौज ज्यादा फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू पुलिस, जेड के पुलिस। क्या बात है, क्या बात बोली आप? सहमत है इस बात से जो ये बात कह रहे हैं? इन्होंने क्या बोला?
आप सुन नहीं रहे थे? इन्होंने बोला ध्यान से सुनिए जो भी एक दूसरे की बात करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। इन्होंने बोला कि फौज जो है वो ज्यादा फ्रेंडली है JNK पुलिस से, वो हमारी तरह एक परिवार की तरह पेश आते हैं। हाँ मैम, इसके पहले भी हम कम से कम हजारों इंटरव्यू दे चुके हैं कि हम अपनी फौज को सल्यूट करते हैं और उनके जो रग रग में खून है वो एक जमहूरियत का खून है, तो हम सल्यूट करते हैं उस फौज को और खासकर अपने हिंदुस्तान को। और जब भी इधर कभी आग लगती है, आपने देखा भी होगा मीडिया में, मैंने बहुत दफा कहा कि वो बेचारे आधी रात बाल्टियां लेकर, फायो सरोस नहीं, बाल्टियां लेकर, हालांकि उनका ये काम नहीं है, वही तो मैंने कहा था, उनका ये काम नहीं है, हमारे देश के फौजी का बाल्टियां लेकर वो हमारी आग बुझाते हैं। क्या उनका ये फर्ज नहीं? उनका फर्ज है देश पर हिफाजत करनी, मगर वो हमारी हिफाजत भी, और ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, पुलिस का है, या यहाँ की सरकार का है, मगर हमारी वो फौज आकर बाल्टियां में पानी लाकर हमारे मकानों की आग बुझाती है। क्या हम उनका इतना शुक्रिया गुजार करें को हमारे, वो तो शब्द ही नहीं है कि हम उनके ये बोले और हम सुखी। और दूसरी बात हमारी ये, अब एक बात आपने ये बात बोली, लेकिन यहाँ के जो कुछ स्टेट लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि जी आपने जम्मू कश्मीर को इतना, आपने डिफेंस, इतना मिलिट्री फोर्स आपने यहाँ पे लगा दिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैदी महसूस करते हैं अपने आप को, कि हमें एक तुम्हारी वजह से लगाना पड़ा, जो तुमने काम खराब किए थे 30 सालों तक, पाबंदी लगा दी। इस पर क्या इस पे मैं बात ये करूंगा कि हम भी कश्मीर के रहने वाले हैं, अगर कोई गलत करेगा उसको उसका रिजल्ट गलत मिलेगा। हम तो बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं, हम बॉर्डर के पास हैं बिल्कुल। हालात भी जब खराब हुए तब भी हम ठीक रहे, हमारी फौज हमारे साथ 100% देती है हमें, और फौज की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, ना होनी भी चाहिए। 2005 में अर्थक्वेक आया, फौज ने जितना हमारा हेल्प किया, कोई भी इधर नहीं, 3 दिन 5 दिन कोई नहीं पहुंचा, हमारा एक मकान भी यहाँ पर नहीं रह गया था, और हमारी फौज ने हमारी पूरी हेल्प की यहाँ पे। तो फिर अगर कोई गलत काम करता है फिर फौज उसको तंग करेगी या हमारी एजेंसियां तंग करेंगी, तो वो तंग करना बनता है, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए उसको थोड़ी छोड़ा जाएगा, उसके लिए उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप लोकल कश्मीरियों का साथ है फौज को इस बात के लिए, फौज के, हम इस बात पे फौज के साथ हैं, क्यों फौज हमारे साथ खड़ी रहती है 24 घंटे, हर वक्त हमें काम आती है, इसके हम फौज के साथ खड़े हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे से भी लोग आगे आ जाए, थोड़ा मैं अब जो है मैं थोड़ा पॉलिटिक्स पे बात करूंगी कि आप लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है और आप लोगों को ज़रूरत पूरी किसने नहीं की है। सबसे पहले ज़रूरत क्या है? ज़रूरत मैं बात ये करता हूँ कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एक तो हमारे मुल्क को उन्होंने बहुत ऊंची उड़ान पर ले गए। क्या उड़ान पर मोदी जी ले गए? हमारा चांद पे हमारा नाम आ रहा है, हिंदुस्तान का आ रहा है, हमें गर्व हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। इस वक्त G20 चल रहा है, हमारे जी बोर्डन जी आए हैं वहाँ, और बड़े बड़े मुल्कों के सब बड़े लोग आए हैं यहाँ पे, हमें फख्र है इस बात का। फख्र है इस बात का, तो उन लोगों को तो ये तमाचा भी होगा ना, जो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे, भारत में ना मिलने की बात करते थे, उन लोगों को तो ये तमाचा है आपके। ये उन लोगों का तो चलो क्या है क्या नहीं, अपनी अपनी सोच है हर एक की, लेकिन हमारी एक मोदी जी के आपके माध्यम से उनसे हमारी ये डिमांड है कि हम हमारे जितने भी लोकल यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, जैसे हमारे R&B के या हमारे फूड के या हमारी जितनी भी, ये हमारे लोगों के साथ हेल्प नहीं कर रही और लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये बात तो ज़रूर नोट कीजिएगा, इनकी जो समस्या थी वो ज़रूर सुनिएगा। जैसे इन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश में एकदम पूरा बदलाव कर दिया, आप मानते हैं इस चीज़? बिल्कुल मैं मानता हूँ। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ 1987 से पहले कुछ ऐसे लोग थे जो अलगाववाद में उनसे नहीं कहूँगा, मतलब वो हैड ए डिफरेंट माइंड सेट, दे हैड डिफरेंट आइडियोलॉजी। वो चाहते थे, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें अलग कश्मीर चाहिए, वो आज़ादी थॉट के लोग, मतलब वो कश्मीर को आज़ाद बनाना चाहते थे। बिल्कुल। तो चूंकि आप सेपरेटिस्ट भी उनको कह सकते हैं, सेपरेटिस्ट जेल में है। नहीं, मैं आप सुनिए ना, लेट मी कंप्लीट। मैं तो पहले मुझे पता चला कि उसका MUF हम उससे कहते हैं, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसके लीडर्स में यासीन मलिक जो इस वक्त सलाहों के पीछे हैं, या शबीर शाह है, या सईद अली शाह गिलानी है, या इसी तरह सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल कमांडर हु इज राइट नाउ इन पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है, ये सारे ऐसे लोग थे हु वर द पार्ट ऑफ MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। और इन्होंने 1987 में J&K के इलेक्शंस में मेन स्ट्रीम में आए। पहले तो एक आइडियोलॉजी रखते थे, फिर इन्होंने 1987 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया इस नीयत से कि चलिए हम भी मेन स्ट्रीम में आके अपनी किस्मत आजमाई करते हैं, और कश्मीर को अलग बनाएंगे, आज़ाद बनाएंगे। अलग नहीं, अलग की बात नहीं है, मतलब उन्होंने चाहा हम पॉलिटिक्स में आएंगे, हम जो चाहते हैं जब पॉलिटिक्स में आएंगे, जब इक्तिदार में आएंगे, हम अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो एनसी ये नहीं चाहती थी, हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये नहीं चाहते थे। जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो बाद में लगभग 15 से 17 लोग जीत रहे थे। जिस दिन काउंटिंग हुई, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होने वाला था असेंबली इलेक्शंस का, तो 17 पीपल वर विनिंग, और उन 17 की 17 को डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने हारा। दिस इज कॉल्ड रिगिंग ऑफ इलेक्शन 1987। आप कहीं कौन से 17? वो गंदे वाले? मोटा मोटी समझाइए, जैसे कि अब देखिए जैसे चालू हुआ कैमरा, पीछे से लोग भाग गए हैं। सुनिए आप मुझे मेरी बात समझाइए मुझे, क्योंकि लोग भी होंगे ना तो उनको भी समझने के लिए थोड़ा आसान। आप 87 की बात कर रहे हैं, उस समय वो जो आप पार्टी मुझे बता रहे हैं MUF, बता देता हूँ। हाँ 1987 की रिगिंग से कश्मीर में मिलिटेंसी आई। शॉर्ट में रिगिंग ऑफ 1987 इज द मेन कार्ड बिहाइंड द डिस्टर्बेंस ऑफ आवर स्टेट। हमारे 1.25 लाख नौजवान कब्रिस्तान में है जिन्होंने इस देश, इस सरजमीन कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया। MUF क्या चाहता था? MUF चाहता था एक मतलब वो चाहते थे एक मुस्लिम, मतलब जहाँ पे हम इस्लामिक वो लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। शरिया लॉ। बात है, जब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। नहीं, इस्लामिक स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब हमारी मेजॉरिटी स्टेट असेंबली में आएगी तो हम अपनी चीजें भी सामने रख सकते हैं। कौन सी हम अपनी चीजें सामने रख सकते हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम में न होके नहीं एक्सेप्ट की जाती है। तो 1987 इलेक्शन जो रिग हुआ उसकी वजह से मिलिटेंसी आई। आप बताएंगे कैसे? को यहाँ के लोग सपोर्ट करते थे? जी बिल्कुल। 87 में बिल्कुल। जमात इस्लामी, शायद हैव यू हर्ड अबाउट जमात इस्लामी? जमात इस्लामी की तरह ऐसे समझ लीजिए। तो 1987 में जो इलेक्शन रिग हुआ, सलाउद्दीन जो था, यूसुफ नाम था पहले उनका, तो इसीलिए हम कहते हैं यूसुफ को सलाउद्दीन बनाने वाला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब इनको भी डिक्लेयर किया गया कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है काउंटिंग के बाद, ही वेंट टू पाकिस्तान और वहां पे उसने हिजबुल मुजाहिदीन जमात बना दी, और फिर हिजबुल्लाह के कितने सारे यहाँ पे मिलिटेंट्स आए। मुझे ये बताइए ना भाई साहब, चाहते क्या थे भैया वो? ठीक है, आप ठीक है, आप अपने कौम के लिए एक अच्छी बात कर रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन देश में इसका हित था क्या? जो 97 की आप बात बता रहे, 87 की, क्या वो जो MUF का जो भी मकसद था वो देश हित के लिए था? जो जब कोई मेन स्ट्रीम में आता है, दैट मींस अगर मैं मेन स्ट्रीम में आता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ, कल को मुझे एक अच्छा पद मिलता है, आई हैव। कश्मीर की हालत देख रहे हैं, कश्मीर नहीं पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं क्या है? हाँ बिल्कुल बद से बदतर हालत है। पंगा लग रहा है। उन्होंने अपने देश का कायम किस पे रखा? अपनी देश की नींव किसको बनाई उन्होंने? किस चीज को बनाई? मैं नहीं रिलीजन को। मतलब हमारे देश की समझ आ गई। वो क्या है? हमारे देश की नींव क्या है? किस देश? एजुकेशन, नेशन फर्स्ट। हमारा देश जो इसको टिका है देश प्रेम, अपनी ईमानदारी पर और जमहूरियत पर। दिस इज द राइट वर्ड, जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर। जमहूरियत क्या होता है मैं फिर भूल गई। टिका हुआ है लोग पता नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेसी। आप मुझे पूछें पाकिस्तान किस चीज पे टिका है, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। क्यों भाई बोलो? आप MUF की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो नेता बन सकता ठीक बात कर रही है, पाकिस्तान में चला गया। यार इंडियन, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट पाकिस्तान? और मैं एज ए कश्मीरी आई डोंट वांट पाकिस्तान। मैं जी नहीं, मेरे ये समझने का मतलब था, आपका क्वेश्चंस थे ना, इनका ये कहने का मतलब है यहाँ फितने फसाद क्यों हुए, कश्मीर ऐसी क्यों रही, आज तक जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स हैं या बाकी चीज़ें हिंदुस्तान से दूर इनको किया, या बोल रहे हैं कि अलग करेंगे वो करेंगे ये सब इस वजह से हुआ। 1987 जो ये बोल रहे हैं, ये इसी बेस तभी से शुरू। पर वो करना क्या चाहते थे आकर तो पावर में, जो हालात है वो बात है। अब जब आज की जो गवर्नमेंट, आज का जो सिस्टम है वो इसको ठीक कर रही है, वो ठीक करने की कोशिश कर रही है। जो उस टाइम हुआ वो इस वजह से हुआ है। अभी तक जो कश्मीर, देखिए मुझे जो पिक्चर अभी तक क्लियर हो पा रही है, जो मैंने भाई साहब से बात की, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आप इस बात मुद्दे पे आपने मुझसे ऑफ कैमरा भी बात की थी। मैं एलिगेट कर रहा हूँ रीजनल पार्टीज को, मैं इनकी इसलिए कहानी बता रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP वगैरह, आई एम जस्ट एलिगेटिंग देम। They are the people who are responsible for our destruction. They are the people who are responsible for। वही तो चाहिए क्या था? वो चाहिए What did you want? आप यहाँ का MUF जो भी है वो क्या चाहता था? सेक्स रेशियो देखिए आप, बॉयज गर्ल्स में यहाँ पे इतने बॉयज बहुत कम हो गए हैं, लड़के वो कब्रिस्तानों में है, और ये फारूक साहब की देन है। हमें नहीं चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस। दैट इज व्हाई वी आर इन फेवर ऑफ बीजेपी। हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार हो। लेकिन बीजेपी की आप वो जो MUF था उसके फेवर में है? MUF हैज नो, वो तो खत्म हो गया। अब हम आइडियोलॉजी थी उसकी, तो उसके फेवर में आप हैं? नहीं, मैं कैसे उसकी आइडियोलॉजी में? व्हेन आई एम अ डेमोक्रेट, इफ आई एम लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वही तो देखा गलत थी उसकी आइडियोलॉजी। आई एम गिविंग माय राइट्स, जहां मुझे राइट्स दी जा रही है, जहां मुझे एक फ्रीडम है,
आई एम अवेलिंग द फ्रीडम। वही ना, वो एनयूएफ ने नहीं करनी थी, वो तो सब ले लेनी थी। सकता हूं, आई एम फ्रीडम एनयूएफ ने बोला सेपरेटिस्ट है, दे वांटेड सेपरेट लैंड। आई हैव अ रिलीजियस आउटफिट, दिस ये मुझे एक मजहबी आज़ादी मुझे दी है ना हिंदुस्तान के आईन ने। अगर मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है तो व्हाई आई विल सपोर्ट दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग फस एंड फन एवरीवेयर, जिनकी वजह से वायलेंस है, जिनकी वजह से हड़तालें हैं, जिनकी वजह से हमारे स्कूल बंद हैं 6-6 महीने, जिनकी वजह से रोज सवेरे हमें चेक करना पड़ता है, आज मत कैलेंडर आया है, आज इधर चलना है, आज उधर चलना है। कैलेंडर की कहानी क्या है? कैलेंडर की कहानी, हमारे कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स थे जिनके अपने घर के बच्चे तो इसके लिए कुर्बान नहीं हुए, उन्होंने आम लोगों को बेचारे, मैं आपको कश्मीरी में एक वर्ड बोलता बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बोलूंगा अभी नहीं वो कहते हैं ना, नहीं बताऊंगा मैं, तो मैं आपको इसका इंस्टीट्यूट तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने दे जस्ट बी फोल्ड कॉमन कश्मीरी, आम लोगों को बेवकूफ बनाया, खुद के उनके बच्चे आप चेक कर लीजिए। मैं किसी सेपरेटिस्ट लीडर का नाम नहीं लूंगा, आप यहाँ के जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन सब का बैकग्राउंड चेक करिए, न किसी का बेटा, न भांजा, न फुफेरा, न ममेरा, जितने भी रिलेशन में आते हैं आप उनको बता दीजिए कि आप अपने रिलेशन में, खानदान में एक ऐसे आदमी को दिखाइए जिन्हें कश्मीर काज के लिए हुआ हैज बीन किल्ड फॉर कश्मीर काज व्हिच यू कॉल फ्रीडम, दिखाइए आप। तो अगर आप लोगों ने कुर्बानी दी है तो हम आपको फॉलो करेंगे। अगर आप लीडर खाली बोल के लीडर हैं, भाषण के लीडर हैं, कैलेंडर निकालने के लीडर हैं, स्कूल बंद रखवाने के लीडर हैं, मार्केट्स बंद रखवाने के लीडर हैं, देन वी विल नॉट फॉलो यू। हम फॉलो उस चीज को। ये चेतना कब से आई है? ये मतलब ये जो माइंड में ये जो मोदी जी के आने के बाद चेतना कब आई? सही बात। मुझे लगता है आप तो पहले से ही ऐसा सोचते हो, पहले भी ऐसा सोचते थे, लेकिन जो यहाँ के जो यूथ ऐसा सोच रहे हैं, कब से ये लोग ऐसा सोचने लगे? तो 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने भैया ऐसा क्या यहाँ पे लोगों को पढ़ा दिया या फिर क्या बता दिया कि वो ये सोचना शुरू कर दिया? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे लगता है आई गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मैं उस टाइम में कहता दे वुड पुट मी बिहाइंड द बार, मुझे ही फारूक साहब उठा के जेल में डाल देते। ये ऐसे लोग थे, ये अपने मुकाबले में किसी को इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट, आप जहाँ पे खड़े हैं ना उड़ी में, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बादशाह था, शफी साहब उसका नाम है। शफी साहब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने 4 बार इलेक्शन लड़ा है, 35 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है। अब पिछली बार हार गए, फिर लक के लिए एक बार फिर से जीत के, लेकिन अब की बार नहीं जीतेंगे वो, क्योंकि अब की बार यहाँ मोदी वेव है। तो मोदी वेव, पूरी कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसटी मिलने वाला है ना। मैं कहूँगा मोदी वेव के पीछे एक कारण है ये, आप जो आसपास में बस्ती देख रहे हैं ना, ये सब पहाड़ी बस्ती है, क्योंकि इनको शेड्यूल ट्राइब मिलने जा रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने बिल को इंट्रोड्यूस किया, एसटी बिल को, फिर ड्यू टू सम रीजंस दैट हैज बीन केप्ट ऑन अपहोल्ड, हो सकता है कहने में आता है कि विंटर सेशन में उसको पास कर दिया जाएगा, एंड दिस इज द एरिया विच विल बी बेनिफिटेड बाय एसटी बिल। उससे क्या फायदा होगा? के लोगों ने उनके साथ वादे, यहाँ अमित शाह जी आए, रिजर्वेशंस मिलेंगी जगह जगह में आए थे, और लोगों ने बारामूला में आए थे, उनके साथ उड़ी के लोगों ने वादा किया है आप हमें एसटी दे दो, हम आपको वोट देते हैं। और तो गलत बात है, प्रोमिस्ड भारतीय जनता पार्टी, आप हमारे हित में एसटीएल को पास करो, उड़ी की सीट हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। चलिए, ये आपने एसटी की बात कर ली, मतलब यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का जो इनको दर्जा है वो यहाँ के अगर लोगों को मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या पता प्रचंड बहुमत से जीते, ऐसा इन भाई साहब का कहना है। अब मैं जब देश की बात हो रही है, ये सवाल मैंने आपको वहाँ भी पूछा था, मैं यहाँ भी पूछ रही हूँ, पहले आप अपने आप को भारतीय कहते हैं कि पहले आप अपने आप को मुसलमान? Will you allow me to mix both the words? I'm Indian Muslim. No. I'm Indian Muslim. No. इसका मतलब you're Muslim. No. Very sad. मुसलमान हूँ मैं। तो पहले तो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। नहीं बोल रहा। ये मुसलमान है। पहले तो हिंदुस्तानी आया मतलब। नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। बहुत गलत है। हमसे पूछो, बोलते इंडियन है। के अंदर पूछा था। हम ऐसे नहीं बोलते। think I am going in some foreign country, मैं कनाडा जाता हूँ तो मैं थोड़ी ना मुसलमान से कुछ और चेंज हो जाऊंगा। आई एम स्टिल ए मुस्लिम ना, मैं कहाँ वहाँ पर भी मुसलमान हूँ ना, तो मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। रिलीजन फर्स्ट हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ। नो and I am proud, मुझे फक्र है मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ। सॉरी, पहले तुम मुसलमान, खाली इंडियन और मुस्लिम में से एक चूज चुनो करो, जो मेरे अंदर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो शायद मुझे 250 रुपए का मिल्क का केजी तो तुम तो मतलब ही हुए, 40 रुपए का, तुम्हें तो पैसों की वजह से तुम्हें इंडिया से शायद मैं भी जहाँ प्राइम मिनिस्टर को सलाखों के पीछे धकेलते हैं, इमरान खान was the PM of that country has been put behind the bars ना, जिस कौम का ऐसा सत्यानाश हुआ, वहाँ एक कॉमन इंसान की क्या आइडेंटिटी होगी, उसका क्या कॉमन प्रोटेक्शन है। So I as a common Kashmiri don't want Pakistan, even I don't want to take the name of that very nation.
नो डाउट देयर आर मुस्लिम्स, हमारे सेंटिमेंट्स मिलते हैं। वो मुझे दुनिया के किसी भी, सऊदी अरेबिया में मुसलमान है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर मेरे धर्म के लोग रहते हैं। वो एक हमारा एक रिलीजियस अटैचमेंट होता है, एक सेंटिमेंट हमारा मिलता है, बट दैट डजंट मीन कि आई वांट पाकिस्तान। आई एम फिट इन इंडिया एंड आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन। आई एम प्राउड। आप क्या कहेंगे? जो मैंने इनसे सवाल पूछा, इंडियन की मुस्लिम, मुझे देश के और किसी कोने में सवाल नहीं पूछना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कल शाम का जो कि मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती ऑन कैमरा, इसलिए मुझे यहाँ पे पूछना पड़ रहा है कि आप पहले भारतीय अपने आप को मानते हैं या पहले मुसलमान मानते हैं? हम इंडियन हैं, इंडियन मुसलमान हैं। हम, हमें फख्र है अपने आप पे कि हम पहले इंडियन बोलो। पहले भारतीय या पहले मुसलमान? पहले कौम को रखेंगे या पहले अपने देश को रखेंगे? देश को भी रखेंगे। जो हमारा पहले मुसलमान का जो वोट है, हमारा मुसलमान जो है ये आला है, क्योंकि मुसलमान होना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। अलबत्ता हमारे लिए हमारा देश भी जरूरी है, देश भी जरूरी है। हाँ भाई साहब। नहीं, हम भारत को पहले मानते हैं, हम भारतीय मानते हैं अपने आप को पहले, उसके बाद मुस्लिम। मुस्लिम तो हम हैं ही। हमें मुस्लिम और हिंदू या बाकी चीजों में डिफरेंशिएट आगे मत बोलो। हम यहाँ पे रहते हैं इसलिए हम भारतीय खुद को पहले मानते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रहते हैं का मतलब अब थोड़ा सा मैं बात थोड़ा बेटर था। ताकत से मेरी बात रखना चाहता हूँ अपनी आगे। हम बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं, हमारे लोग बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ हैं। मैं वसूख से कहता हूँ हिंदुस्तान के साथ है, मतलब क्या है? साथ क्या? लेकिन हमारी जो लोगों की हिंदुस्तान के साथ हैं, गलत है। हम हिंदुस्तानी हैं। ये हाल की जाए। आपकी वसाकत से मेरा जो मैसेज है ये मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो तो रहा है एसटी स्टेटस आप लोगों को। हाँ, एसटी स्टेटस का उन्होंने वादा किया है। हम भी इंशाल्लाह वादा करते हैं कि उनको हम डबल करके देंगे, सिंगल में नहीं देंगे। जब एसटी का हमें मिल जाएगा तो वोट की सूरत में डबल। बहुत दुख हुआ। ये तो भाव तोल कर रहे हैं कि तुम हमें ये दो, हम तुम्हें वो देंगे। मुझे समय लगेगा फॉर रिफॉर्म्स टू गो। दे आर पूरे देश में, मतलब बेसिकली इतने सालों का जो दिमाग खराब हुआ है ना, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। 370 खत्म होने के बाद चेंजेस आ रहे हैं, उनको मेरे को लगता है कुछ समय लगेगा पूरे चेंजेस को वहाँ जाने में। लोग वहाँ से बाहर निकल के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के लोग वहाँ जाएंगे। पूरे एरिया को, इस कॉन्सेप्ट को स्टीप होने के लिए कि हम इंडियन फर्स्ट हैं, उसके बाद हमारा रिलीजन आता है, ये इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए उनको समय लगेगा। जैसे ये लेडी थी, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि ये क्वेश्चन जो है मुझे सिर्फ यहीं पूछना पड़ रहा है क्योंकि कुछ हुआ था ऐसा, इससे भी भयंकर कुछ हुआ था। ये वो कह रही है मेरे को क्वेश्चन सिर्फ यहीं पूछना पड़ रहा है, मगर रेस्ट ऑफ द इंडिया में मुझे क्वेश्चन नहीं क्योंकि वहाँ अगर पूछेंगी लोग बोलेंगे मैं इंडियन फर्स्ट हूँ। हाँ, मैं तो वो भी उसके बाद में रिलीजन आता है, पहले मैं इंडियन हूँ। उनको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आ रहा था, उन लोगों को समझ नहीं आता। एक भाई साहब को समझ आ गया था कि पहले मैं इंडियन हूँ, फिर मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम तो मैं ही, जैसे वो वहाँ भी गड़बड़ हो गई एरिया में गड़बड़ थी, वहाँ भी हल्की सी उनको कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि लोग गड़बड़ हैं, कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में रह चुके हैं उस एनवायरनमेंट ने उन्हें वैसा बना दिया था, और उनको नजर आ रहा है कि वही एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान में है उनको डूब गए हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि हम एक गलत एनवायरनमेंट थे। यही लोग जा के उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हारा एनवायरनमेंट खराब था, अब तुम्हें चेंज होना है। इन्होंने जो लेडी इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि मेरा इंटरव्यू से पहले मैंने यही क्वेश्चन, तुम इंडियन हो पहले कि मुस्लिम हो, वो कह रही थी कि मैंने ये कहीं उस टाइप की बात इंटरव्यू से पहले कहीं की थी, और जो जवाब मुझे मिला था वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती, और इसलिए मैं मजबूर हो रही हूँ आपसे भी यही सवाल पूछने के लिए। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना दुख हुआ है ये सुन के कि किसी ने भी ये नहीं बोला हम इंडियन हैं। और जिस तरह से वो इंडियन बोले हैं, उन्होंने ये देखा है कि भैया पाकिस्तान के बुरे हालत है, हमें इंडिया में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसलिए हम इंडियन हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आई वो बोल रहे हैं। मेरा ड्रीम था और मेरा ये था कि भैया वो प्राउडली बोलेंगे हम इंडियन पहले हैं। जैसे आप कहीं पे भी जाके बोलोगे, ये बोल रही थी ना, इंडिया के किसी भी पार्ट में बोलोगे, पूछोगे क्वेश्चन, वो इंसान ये बोलेगा हम इंडियन पहले हैं। दुख हुआ है, पर होपफुली और कुछ साल में मैं यही सोच के कर रही हूँ कि भैया कुछ साल बाद फिर से ये जाएं और यही इंटरव्यू करें और यही क्वेश्चन पूछें और सब बोले हम इंडियन हैं, और रिलीजन को बीच में लाए नहीं। वो कहे वो रिलीजन हमारा पर्सनल मैटर है, देश हमारा पहले है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आप
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।